आज की ये वीडियो शुगर की वजूहात के ऊपर है और कौन सी ऐसी खुराक है जो कि शुगर वाले मरीज़ों को खानी चाहिए और ऐसी कौन सी खुराक है जो वो नहीं खाएंगे तो इंशाल्लाह वो जो दवाइयाँ खा रहे हैं उससे निजात हासिल कर लेंगे और अगर इंसुलिन लगा रहे हैं तो उससे भी निजात हासिल कर सकते हैं। तो काइंडली आगे बढ़ने से पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो और मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाती रहूँ। सबसे पहले तो वजूहात को देखते हैं। तो सबसे जो मेन रीज़न होती है डायबिटिक के पेशेंट्स के लिए, एक तो फैमिली हिस्ट्री है। जिनमें ख़ानदान में पहले से शुगर चलती आ रही है उनमें ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं कि 40 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों में शुगर हो सकती है। फिर दूसरी रीज़न ये है कि अगर कोई मोटा बंदा है और एक पतला बंदा है, उम्र दोनों की सेम है तो मोटे बंदे में चांसेस ज़्यादा होंगे कि उसको शुगर हो। तीसरी ऐसा वो इंसान जिसकी फैमिली हिस्ट्री भी है, मोटा भी है और वो खुराक में मीठा और बेकरी के प्रोडक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करता है, उसको शुगर होने के मैक्सिमम चांसेस हैं। बाकी जिनका ब्लड प्रेशर का इशू चल रहा होता है या लबलबे की बीमारी होती है उनमें भी होने के चांसेस होते हैं। और सबसे मेन काज जो कि हमारे पाकिस्तान में और एशिया में ज़्यादा पाई जाती है वो है कि सीडेंट्री लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज नहीं करते तो जो आप खाते हैं वो ग्लूकोज आपकी बॉडी में रहता है, वो बर्न नहीं होता और वो शुगर काज करवाता है। तो आपने इन वजूहात को अपने जहन में रखते हुए जो भी आप ऐसा कुछ खा रहे हैं या फिर एक्सरसाइज नहीं करते या आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो अपनी सेहत की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें। तो चलते हैं अपनी डाइट की तरफ कि ऐसी कौन सी डाइट है जो कि शुगर वाले मरीज़ों को लेनी चाहिए और कौन से ऐसी डाइट है जो कि नहीं लेनी चाहिए। सबसे पहले मैं बात करूँगी फलों की। शुगर वाले मरीज़ को 4 फल याद कर लेने चाहिए, रट लेने चाहिए जो कि उसने नहीं खाने। उसके अलावा हर फल वो खा सकता है। आम, केला, अंगूर और खजूर, ये 4 ऐसे फल हैं जो कि शुगर वाले पेशेंट को नहीं खाने, किसी भी सूरत में नहीं खाने। इसके अलावा जो भी फल है वो खा सकता है। 3 सब्जियां उसको रट लेनी चाहिए, आलू, अरवी और शकरकंदी, ये भी नहीं खानी, किसी हाल में नहीं खानी। इसके अलावा हर सब्ज़ी खा सकता है। और उसके बाद बात की जाए शहद, गुड़, शक्कर, चीनी, मीठा, हर किस्म का मीठा वो नहीं खाएगा, बिल्कुल नहीं खाना आपने। और उसके बाद बात की जाए तो ये बेकरी प्रोडक्ट्स, केक्स, उसके बाद पेस्ट्रीज़, पिज़्ज़ा, सैंडविच, बर्गर, ये नहीं खाने। इसके अलावा अल्लाह पाक की बनाई हुई हर चीज़ शुगर वाला पेशेंट खा सकता है। और गंदम के आटे में बेहतर है कि वो जौ का आटा या बाजरे का आटा वो मिक्स करके उसकी रोटी बना के खाए। सब्ज़ियों में वो 3 सब्ज़ियां छोड़ के जो मर्ज़ी सब्ज़ी खाए। फलों में वो 4 फल छोड़ के आप कोई भी फल खा सकते हैं। उसके बाद गोश्त की बात की जाए तो आप चिकन खा सकते हैं, मछली खा सकते हैं। छोटे बड़े गोश्त से थोड़ा अवॉइड करें, वो नहीं खाना। दूध जो हैवी फैट वाला होता है वो नहीं यूज़ करना। उसके बाद दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, लो फैट मिल्क इस्तेमाल कर सकते हैं। केन जो स्टोर्ड फूड होता है वो आपने नहीं खाना। बेकरी की चीज़ें, फ्राइड चीज़ें कम से कम इस्तेमाल करनी है। ऑयल और घी का इस्तेमाल कम करना है। यानी कि देखें, 3 सब्ज़ियाँ, 4 फल और ये शक्कर जो होती है और मीठा, इसको सिर्फ छोड़ने से आप ये नोट करेंगे कि आप 1 हफ़्ते के बाद अपना ग्लूकोज़ लेवल या अपना ब्लड टेस्ट करवाएंगे ग्लूकोज के लिए तो आप खुद देखेंगे कि आपका बगैर मेडिसिन के वो कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। और अगर आप तो इसको रूटीन ही बना लेंगे अपनी कि ये फल और सब्ज़ियां नहीं खाएंगे और बाकी जो मर्ज़ी आपका दिल चाह रहा है वो आप खा लें और आप देखेंगे कि दवाइयों से हमेशा हमेशा के लिए आपकी जान छूट जाएगी। और इसके अलावा अगर आप सीडेंट्री
सेडेंट्री लाइफस्टाइल में है, यानी कि कोई आपकी एक्सरसाइज नहीं है, ओल्ड एज हैं, 40-50 प्लस हैं, तो आप वॉक को निकल जाएं, मॉर्निंग वॉक चले जाएं, शाम को चले जाएं, ग्रीन टी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। और दूसरी टी जो दूध वाली है वो उसमें दूध का इस्तेमाल कम से कम करें, बग़ैर शक्कर चीनी के वो चाय पिएं। उसके बाद अदरक का इस्तेमाल, लहसुन का इस्तेमाल, अंडा आप खा सकते हैं, जर्दी के समेत भी ले सकते हैं, बिना जर्दी के ले सकते हैं। अंडे का आमलेट बना लें, फ्राई कर लें, उबला हुआ अंडा, जिस तरह मर्ज़ी ले लें, आपको कोई रुकावट नहीं है। वो डॉक्टर्स जो कहते हैं दूध नहीं पीना, ये नहीं करना, इस तरह नहीं है। आप हर चीज़ खा सकते हैं सिवाय ये चंद एक चीज़ों के जिनमें ग्लूकोज़ का लेवल मैक्सिमम होता है, ठीक है, वो आप नहीं खाएंगे। बाकी थोड़ी मिकदार में लें, उसको हज़म करें, एक्सरसाइज करें और फिर आगे बढ़ें, और इंशाल्लाह देखिएगा कि आपका वो कितना फ़ायदा होगा। और ये कुछ टेस्ट हैं जो आपको कैसे पता चलेगा कि आप शुगर के मरीज़ हैं। खाली पेट को हम कहते हैं फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज़। आपने रात को खाना खाया, सो गए, 8 घंटे सोए, सुबह उठ के अगर आपने अपने ग्लूकोज लेवल चेक किया है तो अगर लेस देन 100 है तो आप बिल्कुल ठीक हैं। 100 से लेके 126 तक है तो आप अनकरीब आने वाले वक्त में शुगर के पेशेंट बनने वाले हैं, ठीक है। अगर 126 से ज़्यादा आ गया तो मतलब आप डायबिटिक हैं, आपको शुगर हो चुकी है। और फिर एक बड़ा टेस्ट होता है जो डॉक्टर कहते हैं बड़ा टेस्ट, वो HbA1c होता है। अगर तो वो 5.7 से कम है तो मतलब आप बिल्कुल ठीक हैं, सेहतमंद है। 5.7 से लेके 6.5 तक अगर उसकी वैल्यू आती है, इसका मतलब है कि आपको अनकरीब शुगर होने वाली है, ठीक है। और अगर 6.5 से ऊपर आ गया तो मतलब आप डायबिटिक हैं। अब आपको अपनी डाइट कंट्रोल करनी है, एक्सरसाइज करनी है, ताकि आप मेडिसिन की तरफ ना जाएं, इंसुलिन की तरफ ना जाएं और आपके जो वो कॉम्प्लिकेशंस थी सारी वो ना हों। इसके लिए आपको अपनी डाइट को मॉडिफाई करना है, वो चीज़ें नहीं खानी जो कि शुगर वाले मरीज़ों के लिए मना है, और एक्सरसाइज ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। थोड़ा खाना है, अगर आप 2 रोटी खाते हैं तो 1 रोटी खानी है, 1 प्लेट चावल खाते हैं तो आधे प्लेट चावल खाने हैं, और खाने के बाद ग्रीन टी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। वॉक करनी है, हर खाने के बाद 30 मिनट वॉक लाजमी करनी है, खाली पेट भी करनी है और खाने के बाद भी करनी है। अगर ये रूटीन आप बना लेते हैं तो यकीन जानें कि आप दवाइयों से बच सकते हैं, इंसुलिन से बच सकते हैं। और ये टेस्ट हैं और आप जो भी डायबिटिक पेशेंट है उसको चाहिए कि हर हफ्ते या हर महीने के बाद अपने ये टेस्ट लाजमी करवाया करें, ताकि आपको पता हो कि हमारी शुगर कंट्रोल में है या बढ़ रही है या कम हो रही है। हमने उसके मुताबिक अपना लाइफ जो स्टाइल है वो चेंज करना है। होपफुली आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ऐसी छोटी छोटी और वीडियोस मैं इंफॉर्मेशन से भरी हुई आपके साथ शेयर करूं और जिनसे आपको भी फ़ायदा हो। और आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।